Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टेंस के आधार पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम के अलावा डियर स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटिटिव टाइप्स के जो एग्जाम्स होते हैं, टेंस के आधार पर किस तरीके से डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज जो प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में आपको लगभग 15 जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने 15 क्वेश्चन आपको बताया था एमसीक्यू। आज का जो हमारा डियर स्टूडेंट टॉपिक है, टेंस के आधार पर जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका टेंस के आधार पर और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो डियर स्टूडेंट प्रश्न है, आपका प्रश्न दिया हुआ है, सी हैज बीन लिविंग विथ हर कजिन फॉर द लास्ट 2 years। तो डियर स्टूडेंट ये करना है, इस सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ध्यान देकर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है। डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है, जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को आपका टेंस पहचानना है कि कौन सा ये जो सेंटेंस है किस टेंस में आपका ये सेंटेंस यूज किया गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट ध्यान देते हैं कि सेंटेंस है आपका, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्ब से पहचाना जाता है। अगर डियर स्टूडेंट जिस वर्ब में एस या ईएस या डू या डज लगा रहता है डियर स्टूडेंट, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में आपका ना ही डू का प्रयोग है, ना ही डज का प्रयोग है, ना ही डियर स्टूडेंट आप इसमें आपका वर्ब में एस या एस का प्रयोग है, ना ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का जो तरीका होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है, वर्ब में एस या एस आना चाहिए, या डियर स्टूडेंट वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका निगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होना चाहिए। अगर इंटरगेटिव है तो डू या डज वाक्य के आरंभ में आना चाहिए। अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड के बाद आपका डू या डज का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस में आपका ना ही आपका वर्ब में एस या एस है, ना ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, ना ही डू या डज का प्रयोग किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस नहीं है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट, अगला ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमेशा सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग होता है, और हैज या हैव के बाद डियर स्टूडेंट अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अगर आपका हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ आपका हैज का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें क्या आ गया, आपका बीन आ गया है। अगर हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता तब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता। तो ये जो बी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ये भी क्या आपका गलत है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट, अगला ऑप्शन है सी जो ऑप्शन डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब होता जब आपका हैड बीन के साथ डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी रहता, तब आपका क्या कहलाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता। देखिए सेंटेंस में आपका हैज बीन आया है, न कि हैव, न कि डियर स्टूडेंट हैड बीन, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी नहीं है। तो सी जो है डियर स्टूडेंट ये भी आपका रॉन्ग है। अगला है डियर स्टूडेंट डी जो ऑप्शन है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि डी जो ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग होगा। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, हैज बीन का प्रयोग हुआ है, फिर डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही ध्यान देना है, अगर आपका हैज बीन या हैव बीन आया है और वर्ब में आईएनजी आया है, फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका टाइम दिया है, चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये क्या आपका डी इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट, क्योंकि यही एक ऐसा टेंस है जिसमें आपका हैज या हैव के साथ वर्ब में हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, मोहन हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 years। मोहन हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 years। अब देखिए ऑप्शन दिया है आपका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से एक ही डिएस्टेंट सत्य है, ट्रू है। तो डिएस्टेंट ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है क्या डिएस्टेंट, हमने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है डिएस्टेंट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो वर्ब में एस या ईएस होना चाहिए, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या डू या डज का प्रयोग होना चाहिए। तो डिएस्टेंट देखिए, ना ही वर्ब में एस या ईएस है, ना ही आपका डू या डज का प्रयोग किया गया है। तो ये ए जो है डिएस्टेंट, ए जो ऑप्शन है ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए डिएस्टेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, इसमें हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। देखिए हैज, ना ही हैज है ना ही हैव है, और डिएस्टेंट ना ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बी जो है आपका ये भी इनकरेक्ट है। अब देखिए डिएस्टेंट है आपका सी जो ऑप्शन है डिएस्टेंट, सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है डिएस्टेंट कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। टाइम के लिए डिएस्टेंट सिंस या फॉर का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ रहा है, ये सारी चीजें आपका इस सेंटेंस में मैच कर रहा है कि सब्जेक्ट के साथ आपका हैड बीन आना चाहिए, हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। टाइम के अनुसार अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसी के अनुसार हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये जो सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए चौथा भी ऑप्शन दिया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है क्या डिएस्टेंट, वाज या वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। अगर वाज या वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ये जो डी है डिएस्टेंट, ये क्या आपका इनकरेक्ट है। सी क्या है डिएस्टेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला एग्जांपल देखिए, दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर यस्टरडे। अब डिएस्टेंट मैं बार बार आपसे कहता हूँ, किसी भी टेंस को अगर आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस के वर्ब को ध्यान देंगे डिएस्टेंट, क्योंकि वर्ब ही बताता है आपका कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज किया गया है। तो डिएस्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख लें, आपका जो वर्ब है या तो मेन वर्ब देख लें या तो ऑक्सिलरी वर्ब देख लें। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया गया है, और हैड के बाद क्या है डिएस्टेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट के साथ हैड आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है डिएस्टेंट, तो कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डिएस्टेंट, अगर सब्जेक्ट के बाद हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो क्या कहलाता है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आपका ऑप्शन जो सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपका 3 ऑप्शन और दिया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इज एमआर के साथ वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। अगर वर्ब में आईएनजी आ रहा तभी आपका डिएस्टेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ये जो है आपका जो ए ऑप्शन है क्या आपका रॉन्ग है। बी डिएस्टेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये भी क्या डिएस्टेंट गलत है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिएस्टेंट ये ऐसा टेंस है जिसमें आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या डिड का प्रयोग हो जाए डिएस्टेंट तब भी क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो डिएस्टेंट ये जो आपका है, ये जो सेंटेंस आपका दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर यस्टरडे, तो डिएस्टेंट हैड लगा हुआ है और हैड के साथ क्या है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसलिए क्या होगा ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जो सी है डिएस्टेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है मुकेश हैज डैश स्पेंड 1 hour एट द स्टेशन। मुकेश हैज डैश 1 hour एट द स्टेशन। अब डिएस्टेंट हमें क्या करना है, हमने क्या बताया कि आप ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान दीजिए, हैज लगा हुआ है डिएस्टेंट, हैज। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैज या हैव का प्रयोग किया गया है तो हमेशा डिएस्टेंट ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, न कि डिएस्टेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म न ही सेकेंड फॉर्म। तो देखिए आपका वर्ब भी दिया है स्पेंड। अब स्पेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है डिएस्टेंट, क्या स्पेंड होता है
स्पेंड होता है, नहीं होता डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका गलत है। स्पेंडेड होता है, ये भी नहीं होता डियर स्टूडेंट। क्या स्पेंडिंग होता है, स्पेंडिंग भी नहीं होता है। स्पेंड का जो थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट स्पेंट होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, स्पेंड का जो थर्ड फॉर्म होता है स्पेंट होता है डियर स्टूडेंट, स्पेंट। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट वी विल नॉट बी डैश परफॉर्म, वर्ब दिया आपका परफॉर्म टुमारो। अब डियर स्टूडेंट क्या करना, इसमें भी क्या करना, आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ब हम इस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट विल बी शैल बी, कहीं भी अगर आपका विल भी आता है शैल भी आता है तो हमेशा डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो टेंस है पहले आप आइडेंटिफाई करें कि टेंस कौन सा है। अगर आपका शैल बी विल भी आता है डियर स्टूडेंट तो वो जो टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें नॉट दिया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए परफॉर्मेड, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। परफॉर्म डियर स्टूडेंट, परफॉर्म अगर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हमें प्रयोग करना हो तो हम किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट परफॉर्मिंग हमेशा डियर स्टूडेंट अगर शैल बी विल भी आता है या नेगेटिव सेंटेंस है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्या होगा आपका, परफॉर्मिंग। वी विल नॉट बी परफॉर्मिंग टुमारो। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डियर स्टूडेंट हमेशा हम डियर स्टूडेंट शैल बी या विल बी के बाद हमेशा हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है टेंस के आधार पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट आपको बताया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया और जो भी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएगा एमसीक्यूज में टेंस के आधार पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अब मैं अगला टॉपिक आपको बताऊँगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर। ये ऐसा चैनल है जिस पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट तब भी ये जो आपका चैनल है उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर डियर स्टूडेंट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक आप यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी या डियर स्टूडेंट अभी आपका आया है या स्टेट में आपका टेंस के आधार पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। फिर डियर स्टूडेंट जो अगला टॉपिक मैं बताऊंगा आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से भी आपका स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और डियर स्टूडेंट ये जो टॉपिक है मैं बिल्कुल आपको एक टॉपिक से डियर स्टूडेंट मैं आपको दो टॉपिक समझाऊंगा। एक्टिव वाइज के साथ साथ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के साथ साथ मैं फिर से एक बार डियर स्टूडेंट ट्रिक के अनुसार आपको टेंस भी सिखाने का प्रयास करूंगा। और डियर स्टूडेंट टेंस के साथ साथ आपको किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस को ट्रांसफर करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।